सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर के बहुत सुंदर कथा, शनि देवता की कथा। शनि देव न्याय के देवता हैं। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का वो न्याय करते हैं। दंड देना होता है तो दंड देते हैं, पुरस्कृत करना होता है तो पुरस्कृत करते हैं। वो हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है, हमारे कर्म कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। यह परमात्मा का विधान है कि सभी ग्रह उनके अनुकूल ही चलते हैं जो परमात्मा की आज्ञा होती है। तो इस प्रकार आज शनि देवता की व्रत कथा एवं उनके न्याय का, किस प्रकार मनुष्यों पर वो न्याय करते हैं, अब अपने ग्रह की अवस्था में, अपने दशा अंतर दशा में वो किस प्रकार लाभान्वित भी करते हैं और हानि भी देते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं एक कथा लेके आई हूँ शनि देव की। उस कथा को आप सुने, आनंद लें और शनि देवता की भक्ति करते हुए न्यायोचित कर्म करने का प्रयास करें। यही इस कथा का सार है, यही इस कथा का उद्देश्य है। तो कथा आरंभ करते हैं, सुने ध्यानपूर्वक। एक बार की बात है, सभी देवता स्वर्गलोक में एकत्रित होते हैं और एकत्रित होते हैं तो समूह जब इकट्ठा हो जाता है तो आपस में क्या वार्तालाप होती है कि सूर्य भगवान कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ, शनि देवता कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ, चंद्र कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि 9 ग्रह अपनी अपनी खूबी, अपनी अपनी बड़ाई, मान सम्मान के पीछे परेशान हैं। सब लोग कह रहे हैं मैं बड़ा और कोई कह रहा है मैं बड़ा, कोई कह रहा है मैं बड़ा। तो इस प्रकार हम अपने बड़प्पन की परिभाषा तो दे नहीं सकते, यह सबके लिए है। बड़प्पन की, हमारे बड़प्पन की परिभाषा कोई और तय करता है। हम किस प्रकार कर्म करते हैं दिखाई तो किसी और को देता है ना, हमें तो नहीं दिखता, क्योंकि हमें तो सब अच्छा दिखेगा। हम बुरा कर्म करते हैं तब भी मुझे अच्छा ही दिखता है। यह मनुष्य का प्रकृति है। तो उसी प्रकार देवता लोगों में हुआ, ग्रहों में हो गया। सभी देवताओं ने कहा कि मैं बड़ा, और वो कहते मैं बड़ा, वो कहते मैं बड़ा। यह वाद विवाद होते होते पहुंचा इंद्र देवता के पास। इंद्र देवता, देवताओं के राजा पहुँचे। उन्होंने कहा कि ये बताइए, आपके समक्ष हम सभी देवता, सभी 9 ग्रह उपस्थित हैं, आप बताएं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। जब इस प्रकार का प्रश्न आता है इंद्रदेव के सामने तो इंद्रदेव तो बहुत ही संकोच में पड़ जाते हैं। क्यों कि उनके सामने तो सभी बराबर हैं, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं बराबर हैं, सबके कर्म बराबर हैं। भले ही सबका कर्म अलग है किंतु आवश्यकता तो सबकी पड़ेगी। हमारे शरीर में हाथ की भी आवश्यकता है, पाँव की भी आवश्यकता है, नेत्र की भी आवश्यकता है, दिमाग की भी आवश्यकता है। तो किसको हम छोटा कह सकते हैं? छोटा किसी को नहीं कहा जा सकता। यह तो विधि का विधान है, आवश्यकताएं सबकी बराबर हैं। यह बात अपने अंतर मन में सोचते हुए इंद्र देवता ने से फैसला नहीं हुआ। जब फैसला नहीं कर पाए इंद्रदेव तो यह वाद विवाद बढ़ते बढ़ते धरती पर चले आए 9 ग्रह। जब धरती पर चले आते हैं तो धरती पर तो कोई उसका हल नहीं निकलता, कोई समाधान नहीं निकलता। सभी लोग आपस में बिना वजह का वार्तालाप करते हैं और आपस में परामर्श नहीं विमर्श करते हैं, क्योंकि किसी की बात किसी को सुहाती नहीं, सब अपने को बड़ा मानते हैं। अब इस प्रकार जब बातें बढ़ गईं तो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। अब तो कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। स्वर्गलोक से धरती पर आ गए, किंतु ये नहीं सोचे
कि हमें हार भी मान लेना चाहिए। अपने बड़प्पन का की परिभाषा हम स्वयं नहीं तय कर सकते। इस प्रकार करते हुए उस समय राजा विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 ग्रह प्रस्तुत हुए। 9 ग्रह प्रस्तुत हुए और सबने अपनी अपनी समस्या कह सुनाई। जब सबने अपनी अपनी समस्या राजा विक्रमादित्य के समक्ष रखी तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ क्षण के लिए हतप्रभ हो गए। सोचे अब क्या जवाब दूं मैं, क्या उत्तर दूं इन्हें, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सभी ग्रह बराबर हैं, सभी ग्रहों की उतनी ही आवश्यकता है, जितना एक ग्रह की है उतना दूसरे ग्रह की है। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु सभी तो आवश्यक हैं इस धरती पर, किसको मैं छोटा कह दूं। यह सोचते हुए वो विचार कर ही रहे थे कि सभी ग्रहों ने तत्परता से पुनः वही प्रश्न किया कि राजन विलंब ना करें, हमें से आप बता दें कि कौन सबसे बड़ा है। अब राजा विक्रमादित्य इतने बड़े बुद्धिमान राजा और ऊपर से परमात्मा के परम भक्त, उन्हें बहुत जल्दी उस प्रश्न का समाधान सूझ गया। समाधान जब सूझ गया उन्हें तो उन्होंने क्या किया कि सभी ग्रहों का 9 ग्रहों के रत्नों को लिया और सबका एक एक आसन बनवाया। आसन बनवाया, गुरु का सोने का आसन बनवा दिया, मंगल का तांबे का आसन बनवा दिया, सूर्य का ऐसे ऐसे करते करते सबका बनवा दिए, चंद्र का चांदी का बनवा दिया। जब सभी ग्रहों का आसन लगवा दिए वो अपने राज्य में, अपने महल में, और सबको यथावत स्थान दिया और कहा कि अपने अपने स्थान पर सब लोग बैठ जाएं। इसमें ऐसा हुआ कि शनि देवता का आसन लोहे का था, तो लोहा जो था उसको सबसे अंतिम में रखे, क्योंकि ऊपर से ही गणना करने लगे, जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है उसको सर्वप्रथम रखा गया। अब इस भेदभाव से शनि देवता तो मन ही मन बहुत दुखी हुए। जब शनि देवता मन ही मन दुखी हो जाते हैं और उन्हें कष्ट का अनुभव होता है, वो सोचने लगते हैं कि यह राजा तो बहुत गलत कर रहा है हमारे साथ। कुछ बोला नहीं उन्होंने, और जब आसन पर सब लोग पदासीन हो गए तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जिसका आसन सबसे पीछे है वही सबसे छोटा देवता है। यह सुनते ही तो शनि देवता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब जब 7वें आसमान पर शनि देवता का क्रोध पहुंच जाता है तो आप लोग तो सभी जानते हैं कि शनि का न्याय कितना कठिन होता है, कितना क्लिष्ट होता है उनका न्याय। उनका न्याय जब होने लगता है तो सभी देवताओं को छुपना पड़ता है। शनि देव को कम ना आंके हैं, शनि देव तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब शनि देव जब विक्रमादित्य राजा से रुष्ट हो गए, शनि देव ने कहा राजन, आपने यह मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव किया है कि इसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। राजा ने कहा कि शनि देव, मैंने भेदभाव नहीं किया है, आपका नंबर जब जिस समय आता है उसी स्थान पर आपको रखा गया है। आप शनि हैं, शनिवार हैं, तो शनि वार बाद में आता है, इसलिए आपको सबके पश्चात रखा गया है। आप इसको बुरा ना माने, इसको अपने को छोटा ना आके। कितना भी समझाए विक्रमादित्य राजा, किंतु शनि देव के मन में वो घर नहीं किया, वो हृदय में उनके समाया नहीं कि राजा ने उचित किया है, उन्हें अनुचित ही दिखा और वो रुष्ट होके जाने लगे। सभी देवता तो प्रसन्न हो गए, सभी ग्रह प्रसन्न होके जाने लगे, राजन को आशीर्वाद दिए, किंतु शनि देवता ने श्राप दे दिया। शनि देवता ने कहा कि आज तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु जैसे ही मेरा समय आएगा, क्योंकि हे राजन तू मूर्ख है, तू समझ नहीं रहा है, सभी ग्रहों के बारे में सोच पहले तू कि सभी ग्रहों का दिन कम होता है एक राशि पर, मेरा दिन सबसे अधिक होता है
और मैं सबसे अधिक तड़पाता हूँ, इसीलिए यह तुम भूल रहा है। राजा ने कहा कि इतनी मेरे ऊपर इतना क्रोध ना करें शनिदेव, यह मैंने अनुचित नहीं किया है, उचित किया है। तो शनिदेव यह कहकर चले गए कि उचित किया है और अनुचित किया है, इसका तो मैं ही फैसला करूँगा, और वह फैसला तुम्हारे सामने तब आएगा जब मेरी दशा आएगी, मेरे दिन आएंगे तेरे ऊपर, मेरी 7.5 चलेगी, तो 7.5 वर्ष तुझे क्या क्या भोगना पड़ेगा वो तू ही जान। इस प्रकार जब राजा को आदेशात्मक भाव से शनि देवता बोलते हैं तो शनि देवता की आवाज़ को सुन के राजन को चिंता हो जाती है। शनि देवता के पैर पकड़ लेते हैं कि हे प्रभु, ऐसा ना करें, मैंने कोई अपमान नहीं किया आपका, किंतु आप मिथ्या हमें आरोप लगा रहे हैं। लेकिन शनि देव माने नहीं और उनको श्राप दे करके चले जाते हैं। समय बीतता है तो देर नहीं लगता, क्योंकि समय चक्र का चलना ही काम है। हम आप समझ नहीं पाते कब समय बीत गया। समय बीता, राजा के कुंडली में शनि देवता की ग्रह दशा आ गई। शनि देवता की जब ग्रह दशा आ जाती है तो राजा के ऊपर शनि देवता की कुदृष्टि सवार हो जाती है। शनि देवता एक दिन एक व्यापारी बन के बदला लेने के लिए राजा के घर आते हैं, घोड़े का व्यापारी बन के। और जब घोड़े का व्यापारी बन के राजा के घर आते हैं तो राजा क्या करते हैं, भाई राजा लोगों का तो शौक होता है घुड़सवारी करना, अच्छे अच्छे घोड़े हाथी रखना। अब इस समय तो मोटर कार हो गया है, किंतु पहले के ज़माने में तो हाथी घोड़े ही रहते थे। अब जब राजा ने घोड़ा देखा, सुंदर सुंदर घोड़े लेकर आए थे व्यापारी, और उस व्यापारी के चंगुल में राजा फंस गए। राजा ने एक घोड़ा उसमें से चुना और कहा, व्यापारी जो रत्न रुपया लेना है तुम ले लो, और यह घोड़ा मुझे चाहिए। राजा को घोड़ा देकर शनि देव चल देते हैं। इसके उपरांत जैसे ही शनि देव वापस होते हैं, राजा ने सोचा कि पहले मैं घुड़सवारी करूं, देखूं यह घोड़ा तो अति उत्तम दिखाई दे रहा है। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार होते हैं, वो घोड़ा राजा को लेकर बिजली की भांति दौड़ने लगता है। बिजली की भांति इतना तेज रफ्तार में वो लेके जाता है राजा को कि राजा समझ नहीं पाते कि कहाँ पे पहुँच गए। एक बहुत दूर जंगल में ले जा कर के और राजा को गिरा के घोड़ा आगे निकल जाता है। अब राजा के तो हाथ पांव काम लायक नहीं रहे। जब घोड़ा निकल जाता है, अब राजा तो परेशान, वहाँ कोई नहीं, ना कोई जीव, ना कोई जंतु, ना कोई मनुष्य, ना कोई देवता, कोई नहीं आगे पीछे। अब राजा सोचते हैं कि मैं अब यहाँ करूँ तो क्या करूँ, मेरा कोई सहायक नहीं है, ये तो मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, किसी को सहयोगी लेकर आना चाहिए था। किंतु क्या होता है, जब का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय बीती पुनि क्या पछताने। जब समय बीत गया, हमने वो कार्य नहीं किया तो उस पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए कोई कार्य करें तो सोच समझ के करें। अब राजा सोचने लगे, उनको चोट के मारे सारे अंगों में दर्द होने लगा, सारे अंगों में दर्द होने लगा। वो कराहने लगते हैं, कराहते कराहते पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, रात्रि आ जाती है। रात्रि के उपरांत पुनः सुबह होता है, तो सुबह होता है तो क्या देखते हैं, एक चरवाहा गाय चराते हुए जा रहा था। उस चरवाहे ने देखा कि राजा कोई कराह रहा है मनुष्य, तो चरवाहा आता है, पूछता है, कुशल क्षेम पूछता है, क्या समस्या है, क्या समाधान करूं। राजा बता देते हैं कि मुझे चोट आ गई है, मैं करूं तो क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चरवाहा उनको ले आके एक गिलास पानी पिला देता है, और पानी पिला करके
वो उनको थोड़ी देर अपने गांव के तरफ ले जाता है। किसी तरीके से गांव के तरफ ले जाता है और वहीं छोड़ के वो चला जाता है। छोड़ के जब चला जाता है तो राजा सोचते हैं चोट चपेट लगी है, और वहीं सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी, उसी दुकान पे राजा बैठ जाते हैं। अब राजा जब दुकान पर बैठ जाते हैं तो वो दुकानदार बैठाता है, कहता है कि बैठिए, आपको चोट चपेट लगी है, उनको पानी पिलाता है और अपना जो भी उसका क्रय विक्रय का काम था वो कर रहा था। अब राजा के बैठते ही उस सेठ की इतनी बिक्री हुई कि राजा के बैठते ही उसके दुकान के आधे माल सब उठ गए। अब सेठ तो अति प्रसन्न हो गया। दुकानदार उसने कहा कि ये तो राजा मेरे लिए बड़ा शुभ है, ये मनुष्य, इसको ले चलते हैं घर पे भोजन करवाते हैं। अब उस सेठ की कृपा हुई, उसने कहा यह बेचारा कहीं दूर से या पथिक है, इसको अपने घर का भोजन करा देता हूँ, इसके आते ही यह मेरे लिए बहुत ही शुभ शगुन पेश हुआ है, इसलिए मैं इसे भोजन कराता हूँ, अपने घर ले जाता हूँ, 1-2 दिन रहेगा, उसके बाद जहाँ जाना होगा ये चला जाएगा। इस प्रकार दया दृष्टि करके सेठ ले जाता है अपने घर पर। राजा को एक कक्ष देता है और उस कक्ष में इनको बिठाता है। कक्ष में बिठाता है और भोजन 12 व्यंजन ले आकर के 56 भोग ला करके राजा के सामने रखता है और कहता है कि राजा, क्योंकि राजा बता देते हैं कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, तो उसके मन में आदर भाव भी रहता है। वो सारा बढ़िया भोजन परोस के ले आता है राजा के पास और कहता है कि हे राजन, आप भोजन करें मन लगा करके और यहीं आराम करें। राजा बड़े प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई तो कोई मिला, मेरे इस दुख की घड़ी में कोई काम आया। राजा जब भोजन कर लेते हैं तो देखते क्या हैं कि भोजन करते हुए खूंटी पर, उस कक्ष में एक खूंटी लगी थी, खूंटी पर एक हार टंगा था, सोने का बहुत भारी हार टंगा था। उस हार को वह खूंटी ही निगल रही है। इतना बड़ा आश्चर्य कि उस हार को वो खूंटी ही निगल रही है और उस खूंटी में ही वो हार प्रवेश कर गया। अब सेठ जब राजा भोजन कर लेते हैं, सेठ कहता है चलिए आपका बिस्तर लगा दिया है, आपके लिए शयन करने के लिए व्यवस्था कर दी है, आप चलिए राजन दूसरे कक्ष में। सेठ आता है, जैसे ही देखता है कि खूंटी पर हार टंगा था, ये हार क्या हुआ और हार दिखाई नहीं देता है, तो उसका तो क्रोध बढ़ जाता है कि यही मनुष्य था, इस कक्ष में भोजन कर रहा था, इतने देर में हार कहाँ गायब हो गया, आखिर उसका पता भी तो चाहिए। राजा से पूछता है कि हार क्या हुआ, यहाँ खूंटी पर हार टंगा था। राजा ने कहा इस खूंटी ने ही निगल लिया मेरे सामने, मैं भोजन कर रहा था और देख रहा हूँ कि यह खूंटी ही इस हार को निगल गई। किंतु सेठ के बात में राजा की बात सेठ के समझ में नहीं आई। उसे आश्चर्य लगा, उसे गलत लगा कि राजा ये बहुत ही मिथ्या भाषण कर रहा है, इसकी बात का विश्वास नहीं है, कहीं खूंटी हार को खा सकती है। अब क्या करता है, सेठ अपने सैनिकों को बुला करके राजा के हाथ पांव कटवा देता है। यह शनि का प्रकोप था राजा के ऊपर। उनके हाथ पांव कटवा देता है और हाथ पांव कटवा करके उन्हें ले जा करके एक तेली के घर में बैठा देता है। तेली के घर बैठा देता है और तेली के घर कोल्हू चलता था। आज के ज़माने में तो कोल्हू है नहीं, पहले के ज़माने में बैलों द्वारा कोल्हू चलता था, उससे तेल पेरा जाता था। उसी कोल्हू पर बैठा दिया और कहा कि तू यहीं पे, यही तेल का कोल्हू चला, यही तेरा काम है, यही तेरी सजा है, क्योंकि तुमने मेरा हार चुराया है। अब राजा को इतनी बड़ी सजा हो गई, राजा के हाथ पांव कट जाते हैं।
अब राजा को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय भगवान के। परमात्मा के से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, कौन सा मैंने इतने बुरे कर्म किए कि जिसका ये मुझे फल मिल रहा है। मेरे हाथ पांव कट गए, मैं अब करूं तो क्या करूं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राजा को धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, हाथ पांव कटे हैं और वो कोल्हू पर बैठ करके वही कोल्हू चला रहे हैं। एक ही कक्ष में घूम घूम करके उसी में बैठे हुए अपंग जीवन यापन कर रहे हैं। और तो कोई रास्ता था ही नहीं, करें तो क्या करें। अपंग आदमी क्या कर सकता है। जब राजा का कुछ दिन बीता तो राजा उसी में प्रसन्नचित रहने लगे। कब तक कोई दुख मनाएगा। जो हमारे ऊपर विपत्ति पड़ जाती है, उस विपत्ति के साथ जीना इंसान सीख जाता है। जिसका कोई विकल्प ना हो उसके साथ तो जीना ही पड़ेगा। यह सबके साथ होता है, हर जीव के साथ होता है ऐसा कि जो चीज़ें नहीं होती हैं या जो चीज़ों का कष्ट भोगना होता है उसके साथ जीना इंसान सीख ही जाता है। राजा की वही दशा हुई। राजा ने बिना हाथ पांव के जीना सीख लिया और कोल्हू पर रात दिन चलते और मल्हार गाते हो। बहुत बड़े गायक जैसा मल्हार गाते, इतनी सुंदर आवाज, इतना सुंदर लय, इतना सुंदर राग और ऊपर से परमात्मा का अनुराग। क्या पूछना, जो सुने वो मंत्रमुग्ध हो जाए। अब यही प्रतिदिन का नियम था राजा का। एक दिन की बात है, संयोग आया कि उस राज्य की एक राजा की कन्या उस रास्ते से जा रही थी और उसने वह मल्हार सुना। वह मल्हार सुनी जब वो उसके कानों में गई, वह मंत्रमुग्ध हो गई। मंत्रमुग्ध हो जाती है वह और घर पे अपने राजमहल जब पहुंचती है तो अपने माता पिता से कहती है कि हे पिताजी, मैं उसी से विवाह करूंगी जिसने वो मल्हार गाया है। उसकी आवाज़ सुन के मैं मंत्रमुग्ध हूँ। वह बहुत ही कोई बड़ा विद्वान, बड़ा कलाकार होगा। उसके अलावा मैं किसी से विवाह नहीं करूँगी। राजा ने तुरंत पता लगाया कि वो है कौन जो इतना सुंदर गाता है कि हमारी कन्या उस पर मंत्रमुग्ध हो गई। अब राजा के मंत्री सैनिक पता लगाते हुए आ गए तेली के घर। तेली के घर जब आते हैं तो राजा को देखते हैं, वही अपंग राजा बैठ के कोल्हू चला रहे हैं, कोल्हू पर बैठ के मल्हार गा रहे हैं। राजा से जब परिचय पूछा गया कि आप हो कौन और इतना अच्छा गीत लय राग अनुराग आप में कहाँ से आया, तब राजा विक्रमादित्य अपनी सारी कथा सुना देते हैं राजा के सैनिकों को, राजा के मंत्रियों को। कहते हैं यही मेरा हाल हुआ। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब राजा के मंत्री चले गए। जब राजा के मंत्री जाते हैं उस कन्या के पिता के पास तो कहते हैं कि यही हाल है, वो तो अपंग है। अपंग, एक अपंग व्यक्ति से कैसे आपकी राजकुमारी का विवाह हो सकता है। राजा ने अपनी कन्या को डांटा फटकारा और समझाया कि एक अपंग व्यक्ति के साथ मैं कैसे तेरा पाणी ग्रहण कर सकता हूँ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। किंतु राजा की बेटी ने कहा कि मैं अन्न जल त्याग करके मृत्यु को गले लगा लूँगी अगर मैं उससे विवाह मेरा नहीं हुआ। मैं उस अपंग पति को अपने साथ रखूँगी, उसकी सेवा करूँगी, किंतु विवाह होगा तो मेरा उसी के साथ होगा। अब राजा क्या करें। राजा को मानना पड़ा। राजा ने कहा जाओ, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है विधाता ने वही तुम्हें बुद्धि दिया है, वही विवेक दिया है, इसलिए तुम नहीं मानोगी। चलो तुम्हारा विवाह कर देते हैं। उसको बुलाया गया राजा विक्रमादित्य अपंग राजा को और राजकुमारी का विवाह करके उसी तेली के घर में ही राजकुमारी को भेज देते हैं और क्रोधित मुद्रा में कि जाओ तुम्हारा वही भाग्य है, वहीं जाके तुम रहो, मैं अपने पास नहीं रखूँगा तुम्हें।
अब राजकुमारी तेली के घर आ जाती हैं। जब तेली के घर आ जाती हैं तो वो रहती हैं धीरे धीरे। समय बीतता है। एक दिन की बात है कि राजकुमारी उनकी सेवा करती और सब कुछ करती, भोजन कराती, सारे कार्य करती उस तेली के घर का, और दोनों लोग रहने लगे ऐसे ही। क्या करते, राजकुमारी जब तेली के घर पहुंच जाती हैं तो क्या होता है कि उसी रात, जिस दिन राजकुमारी पहुंचती हैं उसी रात शनिदेव दर्शन देते हैं स्वप्न में राजा को। राजा विक्रमादित्य से कहते हैं कि देख राजन, तूने देखा मेरा प्रकोप, तुमको कहाँ से कहाँ मैंने पहुँचा दिया, अब भी समझता है कि नहीं मेरे प्रकोप को। राजा विक्रमादित्य ने बहुत ही अनुनय विनय से, प्रार्थना से नमन किया शनिदेव का और कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा गलती कभी जिंदगी में नहीं होगी मुझसे। मैं जीवन भर आपकी तपस्या करूँगा, आपका भजन करूँगा, आपका आदर सम्मान करूँगा। हे प्रभु, ऐसा कष्ट किसी को ना दीजिएगा, यह मेरा सबसे बड़ी प्रार्थना है कि ऐसा कष्ट, ऐसा प्रकोप किसी के ऊपर आप ना दें। यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। मैंने जो भोगा वो तो भोग ही लिया, अगला कोई ना भोगे। जब राजा का अनुनय विनय सुनते हैं और प्रायश्चित सुनते हैं शनिदेव, तो कहते हैं जा राजन, आज के बाद तेरा दिन पलट जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार जब शनिदेव आशीर्वाद देकर चले जाते हैं तो क्या होता है कि राजा सो जाते हैं स्वप्न देखकर, और जब सुबह उठते हैं तो राजकुमारी उठती है, देखती है कि राजा के हाथ पांव सब सही हो गए हैं शनिदेव की कृपा से, और राजा के हाथ पांव सही भी हो गए। जब यह सुनकर पूरे राज्य के लोग आते हैं देखने कि शनिदेव की महिमा इतनी बड़ी है कि राजा का हाथ पांव सही हो गया, और राजा ने जब सारा अपना वृतांत बताया रात का कि इस प्रकार कैसे कैसे मेरे साथ घटना हुई, कैसे कैसे शनिदेव ने मुझे कष्ट दिया और कैसे कैसे शनिदेव ने मुझे उबारा भी। जब इस प्रकार की घटना राजा सुनाते हैं तो पूरा राज्य हतप्रभ हो जाता है। पूरे राज्य के लोग शनि देवता की जय जयकार करने लगते हैं। वह सेठ भी आ जाता है जिसने उस तेली के घर हाथ पांव कटवा करके राजा को भेजा था। वह आता है, राजा से क्षमा मांगता है और राजा को अपने घर पुनः ले जाता है। और राजा को जब अपने घर ले जाता है तो देखता क्या है कि राजा उसी कक्ष में बैठते हैं, और वह हार जो टंगा था, जिसका चोरी का इल्जाम लगाया था सेठ ने, वह हार खूंटी से पुनः अपने आप निकलता है। तब सेठ राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर जाता है, कहता है हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा कलंक आपको लगाया, आप मुझे क्षमा कर दें, ऐसी गलती कभी जीवन में नहीं होगी। और तभी से सेठ ने और राजा विक्रमादित्य ने भी यह संकल्प किया कि शनि देवता की पूजा, शनि देवता का व्रत, शनि देवता की कथा, शनि देवता की महिमा हमारे राज्य में प्रति शनिवार होगी। कोई भी शनि देवता को तिरस्कृत नहीं करेगा, कोई उनका अपमान नहीं करेगा। इस प्रकार जब राजा की घोषणा हो गई और पूरे राज्य में शनि देवता की महिमा का गुणगान होने लगा, तो शनि देवता का व्रत करें, पूजन करें, अर्चन बंदन करें और शनि देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। शनि देवता बहुत महान हैं, हमें कष्ट अगर देते हैं तो हमारे कर्मों के नाते देते हैं, नहीं तो वो आपको बहुत बड़ा पुरस्कार भी देते हैं, मनोवांछित फल भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि देव खाली कष्ट देने के लिए आते हैं, ऐसा कदापि ना सोचें, क्योंकि शनि का काम है न्याय करना। तो इसलिए शनि देवता का पूजन अर्चन बंदन करें और शनि देवता की जय जयकार करें। इसी पर ये कथा समाप्त होती है। पुनः मैं अगली कथा लेकर आऊँगी, और तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। शनि देवता की जय जयकार।